हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 को करने वाले 2.5 के मैं आपको 10th क्वेश्चन तक करवा चुका हूं पहले ही। तो 11th क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, तो यहाँ पर x, y और z तीन नंबर हमारे पास ऐसे हैं जहां पर तीनों का क्यूब है। ठीक है, तो ये याद कीजिए, देखो x + y x³ y³ वाली आइडेंटिटी 2 के क्यूब में आप कर चुके हैं। 3 के क्यूब में की आइडेंटिटी है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। वो आइडेंटिटी क्या है मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z into x² + y² + z² minus xy minus yz zx। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आई होप 7th या 8th एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले 7th या 8th आइडेंटिटी है। ठीक है, चेक कर लेंगे आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो x नहीं 27 है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, होल क्यूब में लिखें इसको। ठीक है, फिर 3xyz है, यहाँ पर 9 है, तो इसको भी एडजस्ट करते हैं। कैसे, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 27, यू नो 27 इज क्यूब ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3x होल क्यूब। ठीक है, प्लस y³ प्लस z³ माइनस, अब ये यहां आता है 3xyz। 3 लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, y की जगह y लिखेंगे, z की जगह z लिखेंगे। हो गया ना, 3xyz हो गया। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इसके बाद बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या यूज किया आपने, जो मैंने ये लिखी है आपने ये लिखनी पड़ेगी यहां पर x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z into x² + y² + z² minus xy minus yz zx। ठीक है, ये आपने लिखनी पड़ेगी आइडेंटिटी। यहां तक करने के बाद अब ये जो है आप लिख सकते हैं therefore required factorization, जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा इस कंप्लीट का। तो पहले क्या लिखेंगे आप x + y + z। x को किससे रिप्लेस करेंगे 3x से, y को y से, z को z से। हो गया, इसके बाद आप लिखेंगे x²। x वाली टर्म कौन सी है भाई, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपलीफाई नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम। x की जगह 3x है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3x²। ऐसे नहीं करते कि ब्रैकेट न लगाएं 3x² कर दें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x को 3x से रिप्लेस करना है। प्लस y की जगह क्या y है तो y² आ जाएगा और z² आ जाएगा, माइनस xy। x को किससे रिप्लेस करना है 3x से, तो ये 3xy हो जाएगा। ये x की जगह पर है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, माइनस y की जगह y है, z की जगह z है, तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है zx। z और x की जगह कितना है 3x। ठीक है, अब एक स्टेप और बनेगा ज्यादा से ज्यादा, इसको फैक्टराइज कर दिया हमने। 3x + y + z, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, होल स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं कंप्लीट का स्क्वायर होता है, प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये हो गया रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 11th कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12th करते हैं। तो 12th क्वेश्चन को देखिए आप। नाउ 12th क्वेश्चन, वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz
इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट इनटू दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन में इसकी जो राइट हैंड साइड है ना इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने राइट हैंड साइड कंप्लीटली ली है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अपन 1/2 ब्रैकेट, ये जो है फैक्टर इसको एक बार ऐसे ही रहने दो आप, x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान लगा के समझिए, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। अब यहां आपने क्या करना है, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखवाई भी गई थी, ठीक है, 8th में भी आपने याद की थी। x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, काफी बच्चों को याद है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है ना। ये कुछ बच्चे इस स्टेप को बीच में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहां आइडेंटिटी लगाएंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हो गया ये प्लस। अब ऐसे ही इसको फैक्टराइज करना है, नहीं इसको आपने एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी लगा के, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। प्लस अब इसको करना है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 1/2 ये टर्म एक्सप्रेशन ऐसे ही। अब यहां पर लाइक टर्म जितनी भी हैं उनको एडजस्ट करते जाएंगे आप। एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक यहां पर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद प्लस वाले स्क्वायर वाली टर्म हो रही है, प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएंगे 2z स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों आ चुके हैं, ठीक है। अब एक तो ये टर्म बच गई, एक ये वाली और एक ये वाली, तीन है और तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को लिखिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब आपने यहां जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 की 6 में जो 2 है ना वो कॉमन है, तो क्या करेंगे, अब हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया और ये जो फैक्टर है ऐसा कैसा है, रखा रहने दो इसको, ठीक है। इसके बाद यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद कभी आप ये मत कह देना कि सर ये तो आइडेंटिटी होती है, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे कि दिस इक्वल टू दिस, नो, ये आपको वेरीफाई करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये कंप्लीट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, कैसे वो देखिए। अब ये जो x है इस x की इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस y की पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस z की कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर कुछ टर्म्स कटेंगी और कुछ बचेंगी, और बचेंगी क्या, जो हमारा आंसर है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर मैंने x लिखा, इसको कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हो गया एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस वाई इस कंप्लीट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए काफी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के नेक्स्ट स्टेप पर।
तो यहां हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। आप चेक कर लेना, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वेयर, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। अब मैं वाई के साथ करने वाला हूं, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस जेड एक्स वाई या एक्स वाई जेड, हो गया। इसके बाद जेड के साथ करने वाले हैं, जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, इसके साथ हो रही है माइनस वाई जेड स्क्वेयर और माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। अब आप इनको ध्यान से देखेंगे ना तो लगभग क्रम कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब इसको ही लेते हैं, वाई स्क्वेयर एक्स, वाई स्क्वेयर एक्स ये रही, ये टर्म माइनस ये वाली प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गई। ये वाली देखिए जेड स्क्वेयर एक्स प्लस है, जेड स्क्वेयर एक्स माइनस है लास्ट में। आगे है एक्स स्क्वेयर वाई, ये प्लस ये वाली माइनस, इसके बाद ये कैंसिल होगी। एक्स स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर जेड देखो ये माइनस ये प्लस, एक्स स्क्वेयर जेड। अब वाई जेड स्क्वेयर वाली टर्म देखिए, ये प्लस और यहां देखिए ये माइनस, ठीक है। अब वाई स्क्वेयर जेड वाली देखिए, ये माइनस ये प्लस। अब जो बच गई हैं उनको आप लिखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, देखो एक्स क्यूब है ये, यहां वाई क्यूब ये जेड क्यूब। अब देखो एक एक्स वाई जेड ये है, दूसरा एक्स वाई जेड ये है और तीसरा ये है, तो कितने हो गए माइनस के तीनों, 3xy जेड। आप लिख सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहां इक्वेशन देखो थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक दो बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक करोगे, मल्टीप्लाई साथ साथ करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 12th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, if x plus y plus z equal to 0 then prove that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। आइडेंटिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो उसी आइडेंटिटी से हम ये प्रूव करेंगे। आप देखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ओके, नेक्स्ट यहां आप लिखने वाले हैं गिवन, या आप लिख सकते हैं यहां पुट। क्या पुट करने वाले हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 विकेट में क्या लिखे, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट किया, 0 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड यू नो any number multiplied with 0 it becomes 0। तो ये तो कंप्लीटली वैल्यू ही 0 की इक्वल हो जाएगी। और लिख सकते हैं आप, और दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है यहाँ ये वाली तरफ माइनस है, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यहां लिख सकते हैं इसके बाद आप हेंस प्रूव। कितनी सीधा, यानी ये आपने प्रूव कर दिया। ये आपका 13th क्वेश्चन था, काफी इजी था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ये जो क्यूब्स हैं इनको एक्चुअल में कैलकुलेट किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दो पार्ट दिए हुए हैं आपने इनकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे देखिए, ये क्यूब्स हैं 3 नंबर में, ठीक है। वी नो दैट, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं। हमने आइडेंटिटी देखिए क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, लिखा यहां पर पुट x इक्वल टू माइनस 12 कोमा y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5 वी गेट। हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं। x की जगह माइनस 12 प्लस वाई की जगह 7 और z की जगह 5। तो यह आ गया माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी इससे पिछले वाले क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में हमने किया था क्या कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है भाई, 3xyz के इक्वल होता है। आप लिख सकते हैं वी नो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन तब क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके इक्वल हो जाएगा 3xyz। देयरफॉर ये जो फर्स्ट पार्ट है माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, एक्स वाई जेड से इनको रिप्लेस किया ना हमने, ये हो जाएगा वेस्टमिंस्टर नो वॉइस 3 x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 12 से, मल्टीप्लाई y को 7 से और z को 5 से। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या आ जाएगी, ये देखिए 7 पंजे 35, 35 हो गया। 35 को 3 से गुणा कर दिया, 35 से 105, 105 गुणा में माइनस के 12। अब माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसको किया 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना गया, 1260 माइनस 1260, 1260। ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी के साथ सेकंड पार्ट सिमिलरली ऐसा है। देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। x की जगह आप 28 रख देंगे, y की जगह 15 माइनस के रख देंगे और z की जगह माइनस 13 रख देंगे। इनको ऐड करके देखो आप, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, यहाँ 15 और 13 28 माइनस 28 प्लस 28 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी और ये जो एक्सप्लेनेशन है 3xyz, तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा, 2-3 स्टेप करने के बाद 3x को आप 28 से रिप्लेस कर देंगे, y को माइनस 15 से और z को माइनस 13 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर जो है वो प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 या 45 गुणा में 13 गुणा में 28, इनकी गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच फॉर द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर इक्वल। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ठीक है, 2 पार्ट है। आपने पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेड्थ के लिए देनी है, ठीक है। यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता दूं, आपने इसको फैक्टराइज करना है, जैसे आप 8th क्लास में किया था आपने, ठीक है, वैसे ही। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिया आपने,
जो एरिया है वो लिखा आपने 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो फैक्टराइज करने का जो तरीका आपको मैंने बता रखा है वही क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a² वहां x होता था, यही है, इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर के साथ कर दो। कितनी आ गई, 25 दूनी 50, 5 आ गई यहां से, 25 एक 25 और 5 30, 300 आ गई प्लस के। जब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन में प्लस आती है तो बीच वाली मिडिल टर्म जिसको हम स्प्लिट करते हैं उसके जो दो टुकड़े होते हैं उन दोनों के साइन एक जैसे होते हैं। अब यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, अगर प्लस होता तो दोनों प्लस के होते। और एक खास बात और, दोनों के दोनों 35 से छोटे होंगे। टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 35 के 35 से छोटे, 34 और 1, 33 और 2, ऐसे करते करते जाओ आप। उन दोनों की मल्टीप्लाई 300 आनी चाहिए, चाहे 30 और 5 कर दो, 20 और 15 कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो आप क्या आती है, 300 आ गई। इट मींस यही परफेक्ट होंगे। आप डायरेक्टली ऐसे कम करते ही बजाय है ना, थोड़ा सा जंप लगा के भी फैक्टर कर सकते हैं। आपने देखिए कि किसके आसपास आ रहा है, 300 से एक दो ऊपर नीचे हो, फिर आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ये सही फैक्टर बनेंगे। तो 35 के जो आप स्प्लिट करेंगे 35 को दो पार्ट में, वो एक 20 होगा, एक 15 होगा। तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये दोनों माइनस के, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस के, और प्लस हो जाएगा कितना 12। अब इससे आगे देखिए, अब इन दोनों में कॉमन देखो, 5 है और तो कुछ है नहीं। देखिए 5 से ये भी डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a, तो 5a कॉमन आ जाएगा। 5a से हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 + 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए a² था, एक a बाहर चला गया तो एक अंदर हो जाएगा। ठीक है, -5 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा 4। a नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल a अकेला ही था, वो बाहर जा चुका है। अच्छा, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखते। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 5a - 4। यहाँ माइनस किस लिए आया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके आगे की टर्म ब्रैकेट के अंदर जब इंक्लूड करते हैं तो वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5a - 4। ठीक है, आगे हो जाएगा 5a - 3। ये कंप्लीट फैक्टराइज हो चुका है। अब आपने लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ, यू नो लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, यानी जो लंबाई होती है वो हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है। तो 5a मान लीजिए कोई भी नंबर हो, उसमें से एक तो 4 को माइनस करे, एक आप 3 को माइनस करे, तो यहाँ माइनस कम हो रहा है, इट मींस ये नंबर बड़ा है, तो इसको लिख देंगे लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी, 5a - 3। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, 5a - 4। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको फैक्टराइज इसके फैक्टर बता देता हूं, करना आपने ही यहाँ। तो ये हो जाएगा 35y² माइनस 12। इसको फैक्टराइज करेंगे, देखिए 35 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 12 पंजे माइनस साइन आएगा एक, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 46, 420 आ गया। कितना आ गया भाई, 420। ठीक है, माइनस के। अब खास बात क्या है, देखो यहाँ अगर माइनस आती है तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसको दो पार्ट में, दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो एक हिस्सा है ना वो न्यूमेरिकली 13 से बड़ा होगा। आपको पता है 13 से बड़ा होता है 14। क्या होता है, 14। आप 14 - 1 कर लो, 13 आ गया। यहाँ अगर माइनस हो तो बड़ा होता है, अगर प्लस हो तो दोनों जो टुकड़े होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, याद रखना।
14 माइनस 1 कर लो, 13 हो गया। 20 माइनस कितना आना चाहिए, 13 ना, 20 माइनस 7 कर लो, 420 लेके आना है, थोड़ा सा और थोड़ी सी उछाल दो, ठीक है। आपने लिखा 25 माइनस 12, ठीक है, 25 माइनस 12 13 आ गया, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक ये तो आएगा ही नहीं, थोड़ा सा और बड़ा सोचो। 35 और 12, ठीक है, 22 तो ज्यादा हो जाएगा, 600 के आसपास हो जाएगा। 30 और 17 करते हैं, 13 आ गया, 17 के 51, 510 ज्यादा आ गया। यहाँ किया मैंने 28 और 15, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 8 120, 12 से 15 तो 30 और 12 हो गए, ये आ गए, ठीक है। 28 और 15 तो हो जाएगा प्लस 28y माइनस 15y। अब आप इसको फैक्टराइज करके आगे इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो करवा ही देते हैं। इन दोनों में कॉमन कितना, 7y कॉमन, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 चौका 28 माइनस 3 ले लिया कॉमन, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, प्लस इसलिए यहाँ है क्योंकि साइन माइनस कॉमन ले लिया है। आगे आ जाएगा 5y प्लस 4, 7y माइनस 3। अब आपकी मर्जी से लिख सकते हो, इसको लेंथ लिख लो, इसको ब्रेड्थ लिख लो, चाहे इसको लेंथ इसको ब्रेड्थ। यहाँ पर कोई इधर की तरह से कोई ऐसा नंबर शो नहीं हो रहा, तो आपकी मर्जी है, इसको लेंथ कंसीडर कर लो, इसको ब्रेड्थ। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी कर लेते हैं आज वीडियो। 16th क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose volumes are given below, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने एक्सप्रेशन देनी है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या हो सकती है, यानी मीनिंग वही है जो पिछले क्वेश्चन में था 15 में, कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। वहां पर 2 टर्म बनानी थी, 2 एक्सप्रेशन बनानी थी, यहाँ पर 3 बनाएंगे आप एक को लेंथ कंसीडर करेंगे, एक को ब्रेड्थ करेंगे और एक को हाइट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 है, दोनों में x भी है, 3x कॉमन लिया हमने, तो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। फैक्टराइज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी कितने x वो हो गई एक्सप्रेशंस, 1 2 एंड 3। आप एक को लेंथ कंसीडर कर लो, एक को ब्रेड्थ, एक को हाइट। आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ कॉमा ब्रेड्थ एंड हाइट आर क्या क्या हो सकते हैं, 3 x एंड x माइनस 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए ये जो वॉल्यूम है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन है वो देखिए क्या है। यहाँ पर कॉमन है 4 और k, 4k को आपने पहले ही कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 4 2 8, 2k तो जा चुका है, 2y हो जाएगा, 4 5 जा k जा चुका है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं इजीली, क्या करेंगे, देखो 3 पंजे 15 माइनस 15 आ गया, फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड 2y पर लगाना है आपने, ठीक है। तो एक तो इससे 2 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस आ रहा है। 3 माइनस 1 कर सकते हैं, 4 माइनस 2 कर सकते हैं, 5 माइनस 3, फिर आपने वो चूज करना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस 15 आए 2 की। तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y
सॉरी 3y, ठीक है, और -5 हो गया यहां तक। ये कर लिया होगा आपने, मैं इसको साफ कर देता हूं। 4 की बड़ी वाली ब्रैकेट, क्या इन दोनों में q और y कॉमन है, तो हो जाएगा 3y + 5, ठीक है, माइनस इन दोनों में 1 है कॉमन और कुछ नहीं, 3y + 5, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया ना, नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से ये हो गया ऐसे। 4 के 3y + 5 दोनों में है, फिर y -1, यहाँ प्लस या माइनस मत लगा देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा। तो एक ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 4k है, 4 और k को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें डायमेंशन मैक्सिमम 3 बनानी है, सॉरी हाँ 3 ही बनानी है, 3 से ज्यादा तो होंगी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आप लिख सकते हैं। पॉसिबल लेंथ हो गई 4k, ब्रेड्थ हो जाएगी यहां पर 3y + 5 एंड हाइट हो जाएगी यहां पर y -1। वो आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से इसको भी ले सकते हैं लेंथ, इसको भी लेंथ ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक को लेंथ, एक को ब्रेड्थ, एक को हाइट, मींस ये फैक्टराइज करना था। ये एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन 16 था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स।